हेलो हिचर डॉक्टर्स। नीट 2024 के हाई कट ऑफ और नीट 2025 के लो कट ऑफ के बाद सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि हम नीट 2026 के लिए क्या टारगेट रखें कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। मैं अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर अचीव करूं कि मैं श्योर हो जाऊं मेरा नीट 2026 एग्जाम इस साल करेक्ट हो जाएगा, और ये सब अचीव करने के लिए मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि इस टाइप की वीडियोस होगी जैसे स्ट्रेटजी है, टाइम टेबल है, या फिर अभी जो पीरियोडिक टेबल की लाइव क्लासेस चल रही है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नीट 2025 का पेपर इतना टफ क्यों आया। उसके बेस पर ही हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे भाई नीट 2026 में क्या होना चाहिए और क्या हमें टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो देखो, 2025 का पेपर टफ आने के कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रीजन अगर मैं कहूं, जैसे आपने भी सुना होगा, एम्स के प्रोफेसर ने कई बार बोला है कि नीट का लेवल गिर गया है और अब उतने अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूबर आ रहे हैं। तो हो सकता है एनटीए ने इस बात की वजह से इस पेपर का लेवल बढ़ा दिया हो। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ने भी कई बार स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे जेई हो गया, सीयूटी है एंड नीट है, इनका लेवल हम इंक्रीज करेंगे, इसका बूस्ट करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का लेवल अच्छा हो और हमारी एजुकेशन अच्छी हो। तो इन रीजन की वजह से हो सकता है एनटीए ने नीट 2025 का पेपर टफ दे दिया हो, और टफ नहीं, नीट हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, पिछले साल आप सबको पता है कि 67 स्टूडेंट्स का स्कोर 720 आउट ऑफ 720 था। वैसे इसको कम करके बाद में एक क्वेश्चन की वजह से ये 17 हो गया था। तो इस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि कैसे इतने बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ला सकते हैं। तो ये पॉइंट एनटीए के माइंड में जरूर रहा होगा कि भाई पेपर को ऐसा बनाओ एक भी बच्चे का इस बार 720 ना आए और इस टाइप की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि अगर लगातार 2 साल ऐसा हो गया तो फिर एनटीए को बचना मुश्किल हो सकता था। एनटीए के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। दूसरा, आपने देखा कि 2024 में 652 पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, और टोटल मार्क्स आपको पता है 720। अब 720 में से 652 पर अगर आपको लास्ट नंबर की भी सीट नहीं मिलेगी तो बच्चों का माइंडसेट कैसा हो जाएगा कि भाई इस एग्जाम को देने का कोई फायदा नहीं है, इस एग्जाम में तो सीट ही नहीं मिलती, ये हमारे लिए नहीं है। और एक टाइप से जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसको इससे बड़ा लॉस हो सकता था, मतलब एक टाइप से मेडिकल फील्ड खत्म ही हो जाती धीरे धीरे, कि इस साल भी अगर इतना ही कट ऑफ पर कॉलेज नहीं मिलता तो बच्चों के माइंड में क्या होता है, यार इससे बड़े तैयारी मत करो, कुछ और कर लो, है ना। तो ये पॉइंट भी एनटीए के माइंड में रहे होंगे, और इस टाइप की कोई कंट्रोवर्सी दोबारा क्रिएट ना हो तो एनटीए ने सोचा होगा कि पेपर का लेवल चाहे कुछ भी कर दो, ये सब दोबारा से क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेजर पॉइंट मुझे लगता है जिसकी वजह से पेपर टफ आया होगा। अब इनमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? मुझे तो लगता है भाई ये सेकंड वाली ज्यादा है, क्योंकि एम्स वाले तो 2-3 साल से लगातार बोल रहे हैं, जब से 2021 2022 के पेपर हुआ है। उसके बाद हमारी, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करूं, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है। जैसे आपने पहले भी देखा है, एक जगह हमारे मिनिस्टर बोल देते हैं कि भाई सेक्शन बी में इजी क्वेश्चन रखेंगे, या हमारे खुद एनटी के चीफ ने एक बार बोला था कि हम सेक्शन बी में इजी क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में होता नहीं है। तो इस पॉइंट की रेलेवेंसी मुझे थोड़ी सी कम लगती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एनटीए इसमें इस साल सक्सेसफुल भी हो गया है कि भाई ऐसा तो इस बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि एनटीए ने इतना टफ पेपर क्यों बनाया। और जैसा अभी आपने देखा भी होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर से बोलने लग गई है कि हम नीट 2025 के पेपर की जांच करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, क्या ये बच्चों के लिए सही है, क्या कि ये बच्चे जो क्लास 12 से पढ़ते हैं उनके लिए कंपेटिबल है क्या। तो इस टाइप की बातें फिर से चलने लग गई है। तो अब फिर एंटी कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो सर अब क्या होगा? देखो भाई, 2026 के लिए एनटी के पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसा पेपर आपका वो सेट कर सकता है। तो एक ऑप्शन है एनटी नीट 2025 के जैसा टफ पेपर बना दे या इससे भी हाई लेवल कर दे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, एनटी पर फिर से वैसी ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि भाई इतना टफ पेपर क्यों, क्या आप बच्चों को मारोगे क्या, बहुत परेशानी हो जाएगी, ये सब। तो एनटीए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेगा।
दूसरा ऑप्शन क्या है, एनटीए वापस वैसे ही मोड में चला जाए 24, 23 या 2022 के जैसा पेपर, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसे 17 बच्चों ने फिर से 720 कर दिया, 50 बच्चों के 720 आ गए, तो कट ऑफ इतना हाई चला गया, तो फिर से एनटीए पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता एनटीए इन दोनों ही ऑप्शन में से कुछ करेगा, वो कुछ बीच का रास्ता निकालेगा, और बीच का रास्ता है कि एक ऐसा मॉडरेट पेपर बना जाए जो ना टफ हो ना इजी हो। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि मॉडरेट कैसा होगा, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोच के चल रहे हैं कि एनटीए का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है, सही टफ पेपर देगा, तो वो बच्चे फिर से फंस सकते हैं और एनटीए का सरप्राइज उन्हें मिल सकता है। वैसे मैंने देखा है कुछ कुछ कोचिंग वालों ने तो ये भी कर दिया कि जेई एडवांस लेवल का पढ़ो बेटा, जेई एडवांस के टीचर ही उतार दिए कि आप बच्चों को अच्छा लेवल पढ़ाओ। तो इस टाइप के बच्चे तो डेफिनेटली मुझे लगता है फंसने वाले हैं और फिर से वो ड्रॉप करने वाले हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, वीडियो को अब आगे ध्यान से सुने। अब मॉडरेट पेपर में एनटीए क्या करेगा भाई? एनटीए कुछ ऐसा करेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दो कि कोई भी बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। तो वो क्या करेगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्या करेगा, हर सब्जेक्ट में टफ डाल देगा, या किसी एक सब्जेक्ट को टफ बना देगा, बाकी को ठीक ठाक रखेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, अब जैसे आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, इस साल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी फिजिक्स पे ही हुई है, तो मुझे नहीं लगता एनटीए फिर से ऐसा कुछ करेगा इतना ही टफ, या फिर ऐसे अटपटे क्वेश्चन देगा। तो मुझे लगता है फिजिक्स का कुछ ऐसा पेपर रखेगा कि सब बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए। 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगी वही वो थोड़े टफ डाल देगी, कोई अटेम्प्ट ना कर पाए। तो बहुत ज्यादा टफ मुझे नहीं लगता इस साल फिजिक्स आएगा। अब बायो में क्या है, बायो तो हम पिछले 3-4 साल से देख ही रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, लेंथी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ऑलरेडी इसका लेवल वही है जो एक मॉडरेट पेपर का होना चाहिए। तो बचता है हमारा केमिस्ट्री, और यही इस साल गेम करने वाला है। जो बच्चा इस साल केमिस्ट्री में अच्छा कर जाएगा, वही बच्चा अच्छी रैंक टॉप 1000 टॉप 100 में ला पाएगा। तो केमिस्ट्री में अब एनटी क्या कर सकता है? देखो 24-23 की अगर मैं बात करूं, इजी टू मीडियम ही पेपर था, और केमिस्ट्री का अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये मॉडरेट पेपर माना जा सकता है, और इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करके इसको थोड़ा सा टफ और बनाया जा सकता है। और जैसा एनटी इस साल सोचेगा कि मॉडरेट पेपर रखो, तो यहां पर उसके पास स्कोप है, क्योंकि अभी तक उसने बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जो बहुत ज्यादा टफ हो, इजी टू मीडियम ही रखा है, तो यहां उसके पास स्कोप है, और यही एनटीए इस साल गेम कर सकता है। तो मेरा सजेशन है जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री पर अपना पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखें, ताकि अगर हमारे टॉप 1000 या टॉप 500 टारगेट है, तो वो यहीं से आ सकता है। फिजिक्स आप पिछले 2-3 साल या जिन बच्चों ने पहली बार दिया था वो करके देख चुके हैं, भाई फिजिक्स आपको अच्छा नहीं करवा सकता, वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो बची केमिस्ट्री। अब टारगेट क्या होना चाहिए? अब देखो भाई, पेपर का लेवल हमें समझ आ गया, फिर भी अगर आप लोगों की मान लें भाई टफ आ सकता है जैसा लोग बोल रहे हैं, तो इस साल कट ऑफ गया था 525। अगर पेपर टफ आया या नीट 2025 के जैसा आया, फिर भी कट ऑफ इतना तो नहीं जाएगा, इससे बढ़ेगा ही, और हर साल वो बढ़ता ही, क्योंकि इस साल तो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे टफ के लिए, लेकिन इस साल तैयार होकर जाएंगे। तो कट ऑफ आप मान के चले 550 से नीचे तो कुछ भी कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला अगर ऐसा ही पेपर आता है। बट मुझे नहीं लगता कि इतना टफ पेपर आएगा। तो सर क्या 650 आ जाएगा क्या कट ऑफ? भाई 2024 में 650 गया था, उसमें रीजन थे, इजी पेपर भी था, चीटिंग भी बड़े अच्छे लेवल पे हुई थी, तो बहुत सारा घपलाबाजी था, उस वजह से इतना हाई कट ऑफ गया था। तो 2026 में इतना हाई भी कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अगर मॉडरेट पेपर आता है, मेरा ये मानना है कि 600 आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर साफ सुथरा पेपर हुआ जैसा इस साल एनटीए ने करवा, चीटिंग वगैरह उतनी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है काफी अच्छे लेवल पे पेपर उन्होंने कंडक्ट करवाया है, तो 580 आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है, मतलब आपका एक कट ऑफ लेवल का स्कोर हो सकता है। और अगर हम 600, 620 या 650 तक चले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है, इवन आप टॉप 1000 में भी स्कोर कर सकते हैं। और टॉप 1000 का मतलब ये है कि 5-6 कॉलेज को छोड़ के इंडिया का कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूं एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा, एमएएमसी आपको नहीं मिलेगा, वीएमएमसी आपको नहीं मिलेगा, एबीवीआईएमएस आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है एम्स भोपाल भी ना मिले, भुवनेश्वर भी ना मिले, जोधपुर भी ना मिले, लेकिन ऋषिकेश है, आईएमएस बीएचयू है, एम्स पटना है, जो अपने मुंबई के कॉलेज हैं, या आपका अहमदाबाद का कॉलेज है, ये सब कॉलेज आपको इजिली मिल सकते हैं और काफी अच्छे कॉलेज हैं। तो एक डिसेंट है ये रैंक, आप इसी को टारगेट लेकर चलें, जब ये आप अचीव कर लें फिर आप आगे फर्दर प्रिपरेशन करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइप की मॉडरेट पेपर की तैयारी कैसे करें और 650 का स्कोर कैसे अचीव करें। तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपका रामबाण मैं बता देता हूं, बायो और केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री में मिला के आपको कम से कम 520 स्कोर करना है। अगर आप 520 से कम स्कोर करते हैं तो फिर 650 आप भूल जाओ।
तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें भाई? टाइम आप है ना, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स को 6-6 7-7 घंटे पढ़ते हैं। अननेसेसरी इतना टाइम इस पर वेस्ट ना करो। अगर इतना टाइम इधर शिफ्ट कर लोगे थोड़ा और इसको 3-4 घंटे भी पढ़ लोगे, इसमें स्कोर आपका उतना ही रहना है। तो थोड़ा टाइम इधर लगाकर ये स्कोर अचीव किया जा सकता है और ये ईजी है, क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी आती है तो वो बायोकेमिस्ट्री इजीली कर सकता है। और केमिस्ट्री के लिए तो बीवाइज ऐप पर हमने एक बैच भी लॉन्च किया है, ड्रीम 2.0। इसे फॉलो करते हुए 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था और इस साल हाईएस्ट स्कोर है 171। तो इस टाइप के पेपर में 171 भी काफी अच्छा स्कोर है। ये केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें आपको कोटा क्लासरूम में जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है वो घर बैठे आपको लाइव मिलती है। इसके अलावा 7500 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक आपके घर पर आएगा। लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। सुनील सर की पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। आप कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपकी प्रॉब्लम है सर बायोफिजिक्स में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ये मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, जो भी आपका डाउट है वो सारे क्लियर आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और अभी इस पर एक प्रोमो कोड भी आप लगा सकते हैं डॉक्टर, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 8000 का। तो ये प्रोमो कोड यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि बायोकेमिस्ट्री पर फोकस्ड रहें। बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, इस पर सुनील सर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि नीट 2026 में 650 प्लस कैसे स्कोर करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, सर मेरे को तो फिजिकल में प्रॉब्लम है, मुझे तो इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, मुझे तो इन ऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं आती। तो इसकी भी एक वीडियो सुनील सर ने बनाई थी कि 180 आउट ऑफ 180 कैसे करना है। तो ये वीडियोस आप जरूर देखें और एनसीईआरटी फोकस रहें। बायोकेमिस्ट्री पर अपना पूरा जोर रखें। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, पिछले साल अगर वीक था, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपको नीट 2026 में अच्छी रैंक दिलाएगा, आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगा। तो अगर ये फोकस रहेगा, डेफिनेटली 2026 क्रैक करके आप पहुंच जाएंगे। नहीं तो जैसे पिछले साल आपके साथ हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। तो भाई ये हो गया हमारा आज का वीडियो। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि पेपर कैसा आएगा और पेपर जिस लेवल का आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपना टारगेट क्या होना चाहिए। तो अभी आपके जो कोचिंग में स्कोर है, टारगेट लेकर चलो 600 620 से कम ना ही आए, उतना तो अचीव करते ही रहो। और अगर कम भी आता है तो धीरे धीरे हर टेस्ट में इंप्रूव करते जाओ, एकदम से भी 600 लाने की कोशिश ना करो। ये मेरा सजेशन है। इसके अराउंड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है 9429693672 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।